एनवायरमेंट पूछूं आपसे, देखो एनवायरमेंट से पहली बात तो आपके एनवायरमेंट से पूछो आपसे, इसमें आपके लिखना पहला आपके पहली बात पूछूं आपसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, धारणीय जो विकास है आपके, इसके लिए वैश्विक स्तर पर जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ आपके, ये हुआ छापना 1972 में होता है। इसे हम लोग बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? स्टॉकहोम सम्मेलन बोलते हैं। 72 के अंदर हुआ था और यहीं पर आपके 5 जून को छापना यूएनईपी की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय हो गया है। ये आप भली भांति जानते हो, ठीक है। तो अगर पूछूं आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, जो धारणीय जो विकास होता है, पर्यावरण को ध्यान में रख के जो विकास होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? धारणीय विकास बोलते हैं। इसी को हम लोग आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। एनवायरमेंट को ध्यान में रख के जो विकास कार्य होता है वो आपको छापना है, वो ये होता है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे इसको, दोस्तों परिभाषित पूछूं आपसे, इसकी जो परिभाषा दोस्तों आपके आती है, तो इसकी परिभाषा आई छापना, वो देने वाला कौन आपके, वो देने वाला छापना कौन सा? वो है ब्रंटलैंड कमीशन छापना देने वाला, ठीक है। कभी सवाल पूछूं आपसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो परिभाषा तो देने वाला कौन था आपके? वो था ब्रंटलैंड कमीशन देने वाला था। और अगर आपसे यहां पर ये पूछ रहे दोस्तों, आपसे अगर आपसे यहां पर ये पूछूं आपसे कि इसकी परिभाषा में होगा कि आपके एनवायरमेंट को ध्यान में रख के, पर्यावरण को ध्यान में रख के, आपके जो भी हमारे पास संसाधन जो है उनका अनुकूलतम उपयोग करना क्या है? उनका अनुकूलतम उपयोग करना जो है वो हमारा धारणीय विकास है, ठीक है। पर्यावरण को ध्यान में रख के जो विकास किया जाएगा वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने वाला है। और ब्रंटलैंड कमीशन का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद पूछूं आपसे, इसके बाद भारत में क्या इसके बाद भारत में आपके एक एक्ट आता है, इसका नाम क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है। और एक्ट कब का था आपके? ये एक्ट था आपके 1972 आपके एक्ट था। ये वर्तमान में खूब चल रहा है। ये इसके बाद में आता है, जिसका नाम क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपके 1972 आपके आता है। अभी दोस्तों वर्तमान में जो एलवीस यादव हैं उसके खिलाफ जो आपके जो धाराएं दर्ज हुई हैं, वो धाराएं इसी में दर्ज हुई है ना, वो धाराएं इसी में हुई है। पैरा एशियन गेम्स में 5th रैंक है। मैंने क्या लिखा दिया? मैंने 4th लिख दिया क्या? अगर मैंने 4th लिखा है तो 5th लिख लेना आप लोग, है ना। अगर सो मैंने 4th लिखा है तो 5th कर लेना आप लोग जो है। अगर मैंने 4th लिख दिया यहाँ पर, हाँ 5th करना है ना। पैरा एशियन गेम्स में 5वीं रैंक है। एशियन गेम्स में 4th रैंक है ना। उसमें 4th है, यहाँ पर 5वीं रैंक है। गलती से मैंने लिख दिया, ठीक है। देखिए मैंने कहा सो अभी हाल में सर एलविस जो यादव है आपके, उसके खिलाफ जो है जो नोएडा पुलिस ने जो आपके केस दर्ज किया है, उस केस के अंदर इसी की धाराओं का यूज किया है। और उसको इसकी धाराएं इतनी कठोर हैं कि इसमें आपके बेल नहीं हो सकती। ये गैर जमानती धारा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है वो इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद पूछूं तो बाद में आपके इसके बाद आपके टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया छापना। यह स्टार्ट कब हुआ? यह स्टार्ट आपके 73 के अंदर हुआ। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद मैंने आपसे कहा दोस्तों, इसके बाद छापना आप लोग जो है, इसके बाद लिखिए, इसके बाद आपके 1987 छापना आप लोग जो है। इस वर्ष में आपके 16 सितंबर को क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, जो कि ओजोन परत, जो किसके लिए? जो कि आपके ओजोन परत के संरक्षण के लिए होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। किसके लिए होता है ये? जो ओजोन परत जो है, इसका जो डिप्लेशन जो हो रहा है, जो छिद्र जो हो चुका है, इसको क्षरण जो है, इसको रोकने के लिए क्या हो रहा है? इसको रोकने के लिए ये प्रोटोकॉल हुआ है। ये भी आपको छापना है, ठीक है। यहाँ पर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसको बैन कर दिया ना, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसको बैन कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। सीएफसी को बैन किया गया यहाँ पर। और तारीख है, इस तारीख को हम आपके ओजोन डे बनाते हैं, ये आप जानते हो, इस तारीख को बनाते हैं। और इसकी जो इकाई क्या है, इसको मापने की इकाई डॉप्सन है। ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओजोन परत के क्षरण से पूछूं आपसे, क्या दोस्तों होने वाला है? इससे स्किन कैंसर होने वाला है। इसको रोकने के लिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्टार्ट किया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो आपके इसके बाद छापना, इसके बाद आपके 1992 पूछूं आपसे, 1992 में रियो सम्मेलन होता है। रियो ब्राजील यहाँ पर है। और इसको बोलते हैं पहला पृथ्वी सम्मेलन। क्या बोलते हैं? पहला पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। रियो के अंदर हुआ है, 92 के अंदर हुआ, ठीक है। इसकी रिपोर्ट जो है, उस रिपोर्ट का नाम क्या है? उस रिपोर्ट का नाम है
एजेंडा 21 जो है ये रिपोर्ट का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे रियो ब्राजील में पहली बार सम्मेलन दोस्तों होता है, और 92 के अंदर हुआ पहली बार आपके पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है। इसकी रिपोर्ट का नाम ये, इसकी रिपोर्ट का नाम है 92 के अंदर हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद छापना, इसके 2 साल बाद जो है 1994 के अंदर एक संस्था बनती है, उसका नाम क्या है, UNFCCC उसका नाम है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। किसके लिए, क्लाइमेट चेंज जो है इसको रोकने के लिए एक संस्था बनती है, उसका नाम है UNFCCC, है ना। बनती कब है, 94 के अंदर बनती है, और बोन जर्मनी छापना, बोन जर्मनी में इसका मुख्यालय है, ये आप जानते हो, ठीक है। बोन जर्मनी में इसका मुख्यालय हो गया, ठीक है। इसी का दोस्तों, इसी के जो आपके जो सदस्य, जो मेंबर देश होते हैं, जो मेंबर देश हैं इसके, वो आपके मिलकर एक बैठक करते हैं, उसको बोलते हैं COP। क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, ठीक है। UNFCCC जो मेंबर देश है वो मिलकर के बैठक करते हैं, उसको हम लोग COP बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। COP फर्स्ट पूछूं आपसे, कब दोस्तों होती छापना, 95 के अंदर COP फर्स्ट होती है, और कहाँ आपके सो ये कहाँ पर होती है, बर्लिन जर्मनी के अंदर होती है, ये आप जानते हो, ठीक है। बर्लिन जर्मनी छापना, COP फर्स्ट का आयोजन हुआ है 95 के अंदर हुआ, ठीक है। इसके बाद बच्चों, इसके बाद छापना 1997 पूछूं आपसे, इस वर्ष में आपके, इस वर्ष में छापना सो, इस वर्ष में एक प्रोटोकॉल होता है, उसका नाम है कोटो प्रोटोकॉल, उसका नाम है छापना। और यह प्रोटोकॉल किसके लिए होता है, जो ग्रीन हाउस जो गैस होती है इनका इमिशन कम करने के लिए जो है ये हुआ, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस पूछूं आपसे, जो उत्सर्जन है, जो इमिशन है, इसको कम करने के लिए इसका आयोजन होता है। और दोस्तों आपकी यह जो आपके प्रोटोकॉल था 2005 में लागू हुआ, क्योंकि अमेरिका ने इस पे साइन 8 साल बाद किया। अमेरिका ने जो साइन है वो इसमें 8 साल बाद किए, 5 में किए, ठीक है। हुआ 97 के अंदर अमेरिका ने साइन नहीं किए, अमेरिका ने साइन 5 में किए, 5 में लागू हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा 1994 का UNFCCC कॉप फर्स्ट आपकी कब होता है, बर्लिन में 95 में होता है, और 1997 कोटो प्रोटोकॉल होता है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोकने के लिए होता है। इसके बाद पूछूं आप